मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन भी इंतहाई अहम है क्योंकि आज के लेसन में भी हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कुरान मजीद को तजवीद के साथ नहीं सीखा हुआ तो फिर आप लोगों के लिए इन मुश्किल अल्फाज को सीख लेना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप लोग इन अल्फाज को अदा करते हुए किसी भी मुश्किल से ना गुजरें। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन अल्फाज को आसानी के साथ तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 22 व मैं या क़ुनूत और सूरतुल अहज़ाब है जो कुरान मजीद की 33 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 32 को हम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर जो आप अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज अदा करते हुए अक्सर लोग इनको मजहूल अदा कर जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबिय्यि, या निसाअन नबिय्यि, यहाँ नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, आवाज़ नाक में जाएगी और इस आवाज़ को कुछ देर नाक में रोक कर रखेंगे। हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन्न, बा या ज़ेर बी, या ज़ेर यी, बी यी। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाई, का अहदिम मिनन निसाई इनित्तक़ैतुन्न। हमज़ा ज़ेर ई, नून ता ज़ेर नित, ता ज़बर ता, इनित्ता, क़ाफ या ज़बर क़ै, ता नून पेश तुन, नून ज़बर न, तुन्न, इनित्तक़ैतुन्न। फा ज़बर फा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला, ता ख़ा ज़बर तख़, ज़ाद आइन ज़बर ज़ा, फला तख़ज़अ, नून ज़बर न, फला तख़ज़अन, इनित्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। अब आप लोग यहाँ पर सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 39 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं इन अल्फाज को अदा करते हुए भी अक्सर लोग मजहूल अदा कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर हमने तिलावत किस तरह से करनी है। तो इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अब यहाँ पर जो आप छोटा नून देख रहे हैं ये कोई अलामत नहीं है बल्कि ये नूने कुतनी है। अब ये नूने कुतनी तब पढ़ा जाएगा जब हम वसल के साथ पढ़ेंगे, यानी आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर हम इस नूने कुतनी को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ कर देते हैं तो फिर हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे मक़दूरा और यहाँ से तिलावत इस तरह से शुरू करेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर लगाएंगे और लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अल्लज़ीना युबल्लिगून। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने रा को बगैर खींचे अदा करना है और नून को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। मक़दूरनिल्लज़ीन वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरनिल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि वयख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अब यहाँ पर जो आप अल्फाज देख रहे हैं इन अल्फाज को भी अक्सर लोग मजहूल अदा कर जाते हैं और इस आयत में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। अब ये वाला लफ्ज़ आम ज़ुबान में भी जब बोला जाता है तो बाज़ लोग इसको गलत अदा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ सीखना है ताकि आप लोग जब भी इस लफ्ज़ की अदायगी करें तो आप इसको सही तरह से अदा कर सकें। मा कान मुहम्मद
मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि। यहाँ पर काफ को हमने रा मुशद्दद के साथ मिलाना है। वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब यहाँ पर गलती ये की जाती है कि बाद लोग इस मीम पर ज़बर है तो इसको पेश के साथ बदल देते हैं या फिर ज़ेर के साथ बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमने मीम के ऊपर ज़बर ही अदा करनी है और इसको नून मुशद्दद के साथ मिलाना है और इस लफ्ज़ को इस तरह से अदा करना है व खातमन नबिय्यीन। अब अगर हम आम जुबान में भी इसको बोलेंगे तो इस तरह से कहेंगे खातमन नबिय्यीन, खातमन नबिय्यीन। बाद लोग इसको खातमिन नबिय्यीन या खातमुन नबिय्यीन पढ़ देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको अदा करना है व खातमन नबिय्यीन। इसके हिजे इस तरह से होंगे मीम नून ज़बर मन, नून ज़बर न, मन, बा या ज़ेर बी, या खड़ी ज़ेर यी, व खातमन नबिय्यीन, नून ज़बर न, व खातमन नबिय्यीन। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है क्योंकि यहाँ पर अलामत वक़फ़ है तो वक़फ़ की सूरत में नून साकिन हो जाएगा। या को खड़ी ज़ेर की वजह से खींचते हुए नून साकिन के साथ मिलाएंगे व खातमन नबिय्यीन। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह। अब यहाँ पर जो आप लोग वाव देख रहे हैं और अलिफ देख रहे हैं ये सिर्फ रस्मुल ख़त हैं, इनको हमने अदा नहीं करना। और रा को लफ्ज़ अल्लाह के नाम के साथ मिलाएंगे आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अब आप लोग सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 49 को देख रहे हैं। इस आयत को भी अक्सर लोग मजहूल अदा कर जाते हैं, इसमें भी काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ हैं तो इनको पढ़ना सीखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न। सीन को वाव साकिन के साथ मिलाएंगे तो खींचकर अदा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन ताअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। अगर किसी भी किस्म का तजवीद के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।